Dear students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mudhal. Dear students of 12th class, we were studying our second lesson, Lost Spring, खोया हुआ बसंत, बच्चों का प्यारा बचपन के बारे में थी सारा लेसन। और हमने इसका एक पार्ट पूरा कर लिया था और यहाँ तक हमने कर लिया था, इट सीम्स तक, ये एक पैरा। अब आगे, गेट रेडी। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। किन में से एक है? उन लोगों में से जिन्होंने पीढ़ियों से, मुकेश का परिवार उनमें से एक है जिन्होंने पीढ़ियां बिता दी थी इस धंधे में, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, कांच की फैक्ट्रियों में। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उस जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। लीगल कानूनी, इलीगल गैर कानूनी। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों में काम करना, विद हाई टेम्परेचर्स, जिनका तापमान बहुत ऊंचा होता है, इन डिंजी सेल्स, धुंधली धूल से भरी कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, और बिना प्रकाश के, जहां हवा और प्रकाश भी पर्याप्त नहीं होता, ऐसी जगहों पर काम करना गैर कानूनी है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, और अगर कानून को लागू कर दिया जाए। कानून कौन सा? बाल श्रम कानून, चाइल्ड लेबर, कि हम बच्चे से जो है ना मजदूरी या काम नहीं करवा सकते, ऐसा कानून हमारे देश में भी। तो अगर उसको लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, ये कानून उसको जो है ना बाहर ले आ सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, और अन्य 20,000 बच्चों को भी इन गर्म भट्टियों से बाहर ला सकता है वो कानून। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर ये अपने पूरे दिन के घंटे या पूरा दिन कड़ी मेहनत करते हैं। स्लोग, कड़ी मेहनत करना। ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और प्राय अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, या खोते हुए, मतलब चमक खोते हुए दिन रात यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स, और मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जैसे ही वो अपनी इच्छा से कहता है। वॉलंटियर माने अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा से कहना। टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो मुझे घर ले जाए। विच ही प्राउडली सेज, बड़े गर्व से कहता है, इज बीइंग रीबिल्ट, कि उसको बनाया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है, मरम्मत की जा रही है, मकान को उस घर में ले जाना चाहता है वो। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग दुर्गंध भरी, लेन्स रास्तों से गुजरते हैं हम, वॉक डाउन चलते हैं। चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कूड़े करकट से अटी पड़ी है, भरी पड़ी है। चोक्ड अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना। गार्बेज कूड़े करकट से भरी हुई जो गलियां हैं, रास्ते हैं, दुर्गंध भरे उन रास्तों से वो चल के जाते हैं। पास्ट होम्स, घरों के पास से गुजरते हैं। दैट रिमेन ओवेल्स विद क्रम्बलिंग वाल्स, जो कि बड़ी गंदी जगह, झोपड़ी जैसी गंदी जगह जो रहने लायक नहीं होती, उनको ओवेल्स बोलते हैं। विद क्रम्बलिंग वाल्स, और जिनकी दीवारें ढह रही हैं, ढहती हुई दीवारों से जैसी। वॉबली डोर्स, लड़खड़ाते दरवाजे। नो विंडोज, उनमें कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, और भीड़ है उनके अंदर, किस किस की? विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, मानव परिवारों की के साथ। एंड एनिमल्स, और जानवरों के, मानव परिवार और जानवरों के परिवार साथ रहते हैं। को एग्जिस्टिंग, एक साथ जीवित रहना, एक साथ रहना। इन ए प्राइम वेल स्टेट, आदिम हालत में। आदिम हालत उसको कहते हैं जब मनुष्य जानवरों जैसा होता था, उसको खाना पीना उड़ने का किसी तरह का भी सलीका नहीं था, शिक्षित नहीं था, कोई जानकार नहीं, बिल्कुल पशु जैसा था। उस स्टेट को, उस हालत को आदिम कह देते हैं हम हिंदी में। प्राइम वेल उसी के लिए शब्द आया है ये।
तो उस अवस्था में मानव परिवार और पशु परिवार एक साथ रह रहे हैं। कहाँ? उन गंदी छोटी छोटी मतलब जो है ना झोपड़ियों जैसे घरों में, जिनकी दीवारें ढह रही हैं, दरवाजे लड़खड़ा रहे हैं, खिड़कियां तक नहीं हैं, और भीड़ में रहते हैं ये सब। आगे देखो, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर वो ठहर जाता है। बैंग जे वोबली आयरन, और डोर एक लोहे के दरवाजे को जो है ना हिलाता है, विद इज फुट अपने पाँव से, एंड बैंग होता है जोर से थपकी मारना, आवाज करके थपकी मारना, एंड पुशीज इट ओपन, उसको धक्का कर खोल देता है, धक्का मारकर इसको खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, और हम एक आधे बने हुई झोपड़ी जनुमा मकान में जाते हैं, घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैच्ड विद डेड ग्रास, जो कि जिसके ऊपर सूखी घास का छप्पर है, इज ए फायरवुड स्टोव, वहीं उसके नीचे जो है ना एक आग का चूल्हा है, ओवर विच, जिसके ऊपर सीट्स ए लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन बैठा है, बैठा का मतलब रखा हुआ है, ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, उबलती हुई पालक के पत्तों का एक बड़ा सा बर्तन उसके ऊपर रखा है। सिजलिंग उबलती हुई, स्पिनेक पालक। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, लार्ज बड़े से एल्यूमिनियम के जस्त के या एल्यूमिनियम के थाल में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, छिली हुई कटी हुई और सब्जियां भी हैं थाल के अंदर। ए फ्राइल यंग वुमेन, एक कमजोर सी फ्राइल, कमजोर पतली दुबली नवयुवती स्त्री, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन तैयार कर रही है। थरू आईज फिल्ड विद स्मोक, और धुएं से भरी हुई आंखों के माध्यम से, आंखों से, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ, वो पत्नी है, मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, मुकेश की भाभी है यूं कहीं। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में कोई ज़्यादा बड़ी नहीं। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसने बहू की भूमिका या बहू का जो है ना आदर प्राप्त करना शुरू कर दिया है, भूमिका शुरू कर दी है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू के रूप में। ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 मैन, और 3 आदमियों की पहले से ही जिम्मेदारी उसके ऊपर है, इंचार्ज, जिम्मेदार होना। हर हस्बैंड, उसका पति, मुकेश देवर, एंड दियर फादर, और उन दोनों का पिता, उसका ससुर, इन 3 आदमियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। वहन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, शी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो बड़ी नम्रता से टूटी हुई दीवार के पीछे चली, विड्रा माने पीछे हटना, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के से की ओट में हो जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपना लत्ता ओढ़नी पर्दा कहें वो चेहरे के ऊपर ले आती है, नज़दीक ले आती है, मतलब घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज की या परंपरा की मांग होती है, परंपरा के अनुसार करती है वो। डॉटर इन लॉज मस्ट व्हील दियर फेसिज, के बहुओं को अपने चेहरे ढक लेने होते हैं, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े बूढ़ों के साथ, बड़े बूढ़ों के सामने बहुओं को अपने चेहरे ढकने पड़ते हैं या ढकने होते हैं, ऐसी परंपरा है, परंपरा की मांग है। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पेवरिस्ड बैंगल्स मेकर, और इस कहानी में या इस मामले में, इस सीन में कह सकते हैं आप, जो बड़ा बूढ़ा है वो कौन है? एक गरीब दरिद्र चूड़ी बनाने वाला बूढ़ा है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लॉन्ग ईयर्स, लंबे वर्ष, हार्ड लेबर, कठिन मेहनत के, कठिन श्रम के वर्षों के बावजूद, डिस्पाइट माने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो उन्होंने मेहनत की थी एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी निर्माता के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो एक घर की मरम्मत करने में भी असफल रहा। रिनोवेट, मरम्मत करके दोबारा नया ताज़ा करना, उसकी तो मरम्मत करने में भी असफल रहा है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में भी वह असमर्थ रहा है। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड,
और अब तक जो कुछ उसने किया है या प्रबंध कर सका है, वो टू डू जो कर सका है, इज टीच देम, उनको ये सिखाया है उसने, व्हाट ही नोज, जो वो खुद जानता है। आज तक बस जो समर्थ हो उसका करने में वो ये है कि उनको वही सिखाया जो खुद जानता है। और वो क्या जानता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला जो ये खुद जानता है वही अपने बच्चों को इसने सिखा दी है। इट इज हिज कर्म, ये उसके कर्म है, भाग्य है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है ऐसे कि ये इसका ऐसा ही भाग्य है। हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिस जो देख चुकी है अपने ही पति को अंधा होते हुए। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने से जो धूल उठती है, उस धूल से अंधा होते हुए वो अपने पति को देख चुकी है। और अब कह रही है अपने बेटे के बारे में भी इसका भी यही भाग्य है। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान द्वारा बनाई गई वंशावली को कोई तोड़ सकता है? लीनिएज, पीढ़ी दर पीढ़ी। सी इम्प्लाइज, वो संकेत करती है। क्या संकेत करती है? कि क्या भगवान द्वारा बनाई गई पीढ़ी दर पीढ़ी या जो वंशावली है या जो उसने भाग्य में लिखा है, क्या उसको तो तोड़ सकता है कोई? बोर्न इन द गॉड गिवन लीनिएज, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों के परिवार में पैदा हुई। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा है चूड़ियों को छोड़कर, सिवाय चूड़ियों की। चूड़ी चूड़ी देखी है उसने। इन दी हाउस, घर के अंदर। इन द यार्ड, आंगन के अंदर। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में। स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के घेरे। सन्नी, गोल्ड, सुनहरी, चमकदार। पैडी ग्रीन, पैडी धान के हरे रंग जैसी हरी। रॉयल ब्लू, रॉयल नीली, शाही नीली कह सकते हैं। पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी। एवरी कलर, हर रंग की। बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से जितने भी रंग बनते हैं उन सभी रंगों की चूड़ियों के ढेर के ढेर उन्होंने देखे हैं। लाई इन द माउंड्स, ढेरों में पड़े हुए। ढलाई पड़े हुए, माउंट्स ढेर। इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अव्यवस्थित। अनकैम्प्ड, अनमैनेज्ड, अव्यवस्थित जो है ना आंगनों में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, और 4 पहियों वाले छकड़ों में, रेडियो में कह सकते हैं। पुश्ड बाई यंग मैन, जो कि नौजवानों द्वारा धकेली जाती हैं, बच्चों द्वारा धकेली जाती हैं। एलोंग द नैरो लेन्स, उन भीड़ी भीड़ी रास्तों के साथ। ऑफ द सेंटी टाउन, इस जो है ना झोपड़पट्टी वाले शहर के अंदर। झोपड़पट्टी वाले शहर के अंदर उन छकड़ों पर भी जो है ना चूड़ियों के ढेर देखे हैं, जो भीड़ी भीड़ी गलियों में या रास्तों से ढकेल कर ले जाए जाते हैं। एंड इन डार्क अटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़पट्टी में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग लहलाती, जो लो ज्वाला जो लो होती है दिए की, वो जो लहलाती है, हिलती है, फ्लिकरिंग। तेल के दियों की हिलती हुई ज्वाला की जो पंक्ति है उससे आगे सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियां बैठती हैं। विद दियर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिताओं के साथ। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन ग्लास के टुकड़ों को जोड़ते हुए। इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, और जोड़कर चूड़ियों के घेरे या व्रत बनाते हुए। बच्चे अपने माता पिताओं के साथ बैठ के न चूड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर गोल गोल चूड़ियाँ बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आँखों का जो तालमेल है वो अंधेरों से ज़्यादा है। एडजस्टेड तालमेल, जुड़ी हुई हैं, स्थिर हैं, किसके साथ? अंधेरे के साथ। हैबिचुअल हो चुकी हैं, यूजुअल हो चुकी हैं। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की बजाय उनकी आंखों का तालमेल भीतर के अंधेरे से ज़्यादा बैठता है। दैट इज़ वाई, और यही कारण है। दे ओपन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट, और आखिर में उनका अंत जो है किस चीज़ से होता है? दृष्टि खोने से। बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, जवान वयस्क होने से पहले ही अपनी दृष्टि खो देते हैं, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही।
थैंक यू। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखना है, याद करना है, मीनिंग्स को भी साथ में विद स्पेलिंग। थैंक यू।